हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है, ये लव सीरीज के ही पार्ट्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर आज का टॉपिक है कि आपके पर्सन जो है वो आपको किस तरीके से प्रपोज करने वाले हैं, शादी के लिए या फिर रिलेशनशिप के लिए। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको किस तरीके से प्रपोज करेंगे। हमारे पास द एम्परर, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, रिसेप्टिविटी और लास्ट है हमारे पास कंडीशनिंग। बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है। एनर्जी जो है वो एक अथॉरिटी वाले पर्सन की है। ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो वो हो सकते हैं, या फिर ये आपके बॉस हो सकते हैं, सीनियर हो सकते हैं। ये जो है आपके बॉस हो सकते हैं या फिर आपके सीनियर हो सकते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में। वो जो है आपको प्रपोज करेंगे, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है। और वो पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होंगे, कॉन्फिडेंट पर्सन होंगे, दिखने में सेक्सी होंगे। उनके पीछे जो है मतलब एक तरीके से कहना चाहिए कि जो ऑपोजिट जेंडर जो है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे। आपको जो है वो एम्प्रेस के तरीके से देखेंगे और ट्रीट भी जो है वो उसी तरीके से करना चाहेंगे। तो यहाँ पर प्रपोजल की बात हो रही है, तो यहाँ पर वो डायरेक्टली जो है वो आपको प्रपोज करेंगे और घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे कि आपके लिए मेरे मन में फीलिंग्स हैं। वो डायरेक्टली आपसे बात करेंगे कि आपको जो है मेरी वाइफ बनना है या मेरा हस्बैंड बनना है, या फिर इस तरीके से मैं आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इस तरीके की चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब मैं कार्ड बाय कार्ड आपको बताती हूँ। यहाँ पर पहला कार्ड आया, एम्परर आया है, एरीज एनर्जी को दिखा रहा है। ये पर्सन जो है थोड़े से जिद्दी हो सकते हैं, हो सकता है उनका बर्थडे जो है वो अप्रैल में आता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या फिर इस टाइम पीरियड पे जो है आप लोग मिले, गर्मियों के टाइम पर मिले। वो आपको कन्वे करेंगे अपनी फीलिंग्स को कि मेरे मन में आपके लिए इस तरीके की फीलिंग्स है और मैं आपसे रिलेशनशिप रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और क्योंकि यहाँ पर मुझे थोट चक्रा दिख रहा है, वो पूरी तरीके से कम्युनिकेट करेंगे आपकी तरफ। और वो दिखने में जो है ऐसे लगते होंगे कि थोड़े से कह सकते हैं कि एक रौबीला उनका मिजाज होगा, जिसकी वजह से उनसे लोग थोड़े डरते भी होंगे। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके मन में आपके लिए जिस तरीके का पैशन है या जिस तरीके की फीलिंग्स हैं वो आपको पूरी तरीके से कन्वे करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। तो वही एनर्जी है कि आपकी जिंदगी में वो आपको रखना चाहते हैं और अपने पैशन को, या कह सकते हैं कि आपकी तरफ जिस तरीके से वो एक्सेसिवली ऑब्सेसिवली सोचते होंगे या आपको बहुत समय से वॉच कर रहे होंगे, वो चीज जो है आपको वो बताना चाहेंगे। यहाँ पर मुझे फिर से जो है थोड़े से हेड स्टर्बन दिख रहे हैं कि थोड़े से जिद्दी पर्सन ये हो सकते हैं। कि ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मेरे मन में तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो इस तरीके का उनका नेचर होगा कि वो एकदम से जो है आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, लेकिन आपको वो बता देंगे कि मेरे मन में आपके लिए इस तरीके की भावनाएं हैं और मैं आपको इसी तरीके से एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइंस आया है। तो इंडिपेंडेंट एनर्जी है, आपके लिए मन में उनके पैशन है। वेल्थ की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा था, कि वो बॉस हो सकते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है या ऐसा क्यों हो गया है, लेकिन वो जो है आपको सोचने का टाइम देंगे। लेकिन उनकी इच्छा यही है कि वो जो है आपके साथ एक कपल के फॉर्म में आ पाए। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो पूरी तरीके से आपके साथ वो एक यूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ एक प्रैक्टिकल लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ वो सारी चीजों में इंडल्ज होना चाहते हैं।
यहाँ पर प्रपोजल की बात आ रही है, तो प्रपोज जो है वो आपको इंडोर में करेंगे, मतलब कोई कंपनी हो सकती है, कोई ऐसी जगह हो सकती है जो आउटडोर में ना आती हो। अब वो कैफेटेरिया भी हो सकता है, ये सबके लिए अलग होगा, लेकिन यहाँ पर इंडोर ही आ रहा है कि कोई कमरा हो सकता है, कोई हॉल हो सकता है, वहां पर जो है वो आपकी तरफ अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे कि मैं जो हूँ आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो जेंटल है, लविंग है, केयरिंग है। उनका ऑरा जो है वो एक एम्परर की तरीके से, एक प्रैक्टिकल, एक रोबस्ट, एक रॉबिला पर्सन होंगे, लेकिन अंदर से जो है उनके मन में आपके लिए जेंटलनेस है, लव है, केयर है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि शुरुआत में आप थोड़े से हेजिटेट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो आपको प्रपोज करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन जो है वो आपके लिए सही है। वो इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो एक मेंटल क्लैरिटी को दिखाती है। वो आपको इवन ये तक बताएंगे कि उनके मन में इस तरीके की फीलिंग्स है और इसके बाद ये चीजें जो है उन्होंने प्लान कर रखी होंगी और आपको अजीब लगेगा। जैसे कि वो मूवी थी, कौन सी थी, रोबोट मूवी थी, तो उसमें जो है रजनीकांत सर जो है वो सारा कुछ जो है इंतजाम कर लेते हैं कि आपको शादी के बाद जो है इन कपड़ों की जरूरत पड़ेगी और इन खाने की जरूरत पड़ेगी, इस टैबलेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ इस तरीके का सीन मुझे नजर आ रहा है। थोड़ा सा जो है वो एग्जैजरेटिंग है बेशक, लेकिन वो उनके प्लान सुनकर आपको ये एहसास होगा कि ये पर्सन आप में कितने ज्यादा इंडल्ज्ड हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज लगेगा कि उनके मन में आपके लिए किस तरीके की फीलिंग्स है और डेप्थ वाली फीलिंग्स है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा वो कभी महसूस भी होने दे कि आप उनके साथ टाइम पास कर रहे हैं या फिर उन आपका दिल वो तोड़ दे। नहीं, यहाँ पर इस तरीके की चीज ही नहीं है। वो आपको एग्जैक्टली डायरेक्टली ये कहने वाले हैं कि आपसे जो है मुझे शादी करनी है या जो है आपको अपनी वाइफ बनाना है या हस्बैंड बनाना है। तो इस तरीके की चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो मेंटल क्लैरिटी को दिखाती है। उन्होंने किस चीज के लिए चूज किया होगा ये तो एग्जैक्टली मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन जिस वजह से भी चूज किया है वो बहुत ज्यादा क्लियर है कि आपके साथ वो किस तरीके के रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स आ रही है, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि एक न्यू अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है अगर आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हैं तो स्कॉलरशिप के थ्रू जो है आपको ये पर्सन मिले। मुझे यहाँ पर उनकी एज जो है वो आपसे थोड़ी बड़ी लग रही है, 2 या 3 साल से बड़े हो सकते हैं, सीनियर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, कोई इवेंट अगर आप गए हो तो वहाँ पे इवेंट मैनेजर हो सकते हैं। इस तरीके की चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, जो कि आपको प्रपोज करेंगे, इंडोर टाइम में प्रपोज करेंगे, एक फ्लावर के साथ प्रपोज करेंगे और एक गिफ्ट भी लेकर आएंगे, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। तो आपकी तरफ वो एक गिफ्ट को देना चाहेंगे। अब वो कोई भी गिफ्ट हो सकता है, चाहे वो फ्लावर्स हो, चाहे वो चॉकलेट्स हो, चाहे वो टेडी बियर हो, जो भी उनको पसंद हो या आपको पसंद हो, जो उनको समझ आए, लेकिन वो आपकी तरफ इस तरीके से ही आगे बढ़ना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स जो है एक कंफर्ट जोन, या कह सकते हैं कि आपसे इतना ज्यादा अटैचमेंट होगा उनका कि आपको लगेगा कि ये अटैचमेंट क्यों है। उसका रीजन है, नेक्स्ट आ रहा है रिसेप्टिविटी। रिसेप्टिविटी जो है वो एम्प्रेस कार्ड को भी दिखाती है कि आपके पास, अगर आप एक फीमेल हैं तो आपके पास वो सारी एनर्जीज हैं जो एक मदर में या एक वाइफ में या एक गर्लफ्रेंड में होनी चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप जो है फीमेल है, मेल के लिए देख रही है, तो उसी तरीके से वो चीज है कि एनर्जी आपकी ऐसी होगी कि आप एक अच्छे फादर, एक अच्छे हस्बैंड बन सकते हैं। वो चीज की वजह से आपके जो पर्सन होंगे उनके मन में आपके लिए अटैचमेंट रहेगा, और बहुत ज्यादा अटैचमेंट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। जिस तरीके से ये यहाँ पर पेंटिकल्स को पकड़ कर बैठे हैं कि मैं जो हूँ इस व्यक्ति को जाने नहीं दूंगा इतनी आसानी से, तो वो चीज जो है मुझे यहाँ पर दिख रही है। नेक्स्ट आ रहा है कंडीशनिंग। तो कंडीशनिंग जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि वो देखा जाए तो वो शेर है, जैसे कि एम्परर की एनर्जी आ रही है, लेकिन अंदर से जो है वो एक प्यारा सा, कह सकते हैं कि जो शीप का बेबी होता है, मुझे हिंदी में मेमना, उस तरीके का दिल है। तो जो जो इमोशंस हैं
या जो दिल है वो बहुत ज्यादा जो है केयरिंग पर्सनालिटी है, जेंटल पर्सनालिटी है, लेकिन उनका जो ऑरा है वो एक शेर की तरीके का है। शेर भी जो है वो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता होता है। तो उसी तरीके की जो चीज है मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर प्रपोजल की बात आई थी, मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, इंडोर जगह पर होगी, कोई कैफेटेरिया हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई हॉल हो सकता है, जहां पर भी आप अवेलेबल हो, तो वहां पर जो है एक कमरे में या एक ऐसी जगह पर जहां पर आउटडोर ना हो, वहां पर आपको बताया जाएगा, आपको प्रपोज किया जाएगा विद गिफ्ट या फ्लावर्स। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये एनर्जी नजर आ रही है। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स आपके लिए, पर्सन की तरफ से आपके लिए। तो पहला ये आया है और नेक्स्ट ये आया है। यहाँ पर दोनों ही एनर्जीज जो है वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डेप्थ वाली जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, कि जैसे यहाँ पर दोनों ही पर्सन जो हैं वो एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं, तो वो एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते हैं। और यहाँ पे भी जो है एक इंटेंस मैं आई की गेज देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं लव मैसेजेस क्या कहते हैं। तो पहला आ रहा है, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज ओशन। तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि जिस तरीके की उनकी प्लानिंग होगी, आपको सुनकर ही लगेगा कि उनके मन में आपके लिए किस तरीके की डेप्थ है, किस तरीके की फीलिंग्स है। और नेक्स्ट आ रहा है, ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन आकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। तो आप दोनों के बीच में ट्रस्ट जो है वो उस दिन से ही बंध जाएगा और आप एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो तभी जो है आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो और ज्यादा अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगा। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो पहला आ रहा है हमारे पास, आई लव यू इवन दो आई नेवर लव मी, यू विल नेवर लव मी बैक। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद आप उनकी तरफ इस तरीके का प्यार ना करें जैसे वो आपसे प्यार करते हैं, बट ऐसा होगा नहीं। नेक्स्ट आ रहा है, वी आर लिविंग लव लेटर्स फ्रॉम द गॉड टू अदर्स। तो वो इस तरीके की चीज समझते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, अटेंशन अफेक्शन एप्रिसिएशन। और नेक्स्ट है हमारे पास, इट्स यू बिकॉज नो वन एल्स मेक्स सेंस। तो उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आप ही जो है वो उनके लिए बनी है। और नेक्स्ट आ रहा है, लव इज जस्ट अ वर्ड अंटिल समवन कम्स अलोंग एंड गिव्स इट मीनिंग। तो जैसे मैंने कहा कि वो डेप्थ वाले पर्सन हैं, उनके मन में इस तरीके की चीजें हैं कि लव का एक प्रॉपर मीनिंग है और उस मीनिंग को जो है आप ही फुलफिल कर पा रहे हैं। तो इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स देख लेते हैं। पाइल नंबर 1, मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पहला चार्म आया है, एक स्कल आया है, डेथ को दिखाता है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुई होगी आपकी जिंदगी में या फिर होने वाली होगी, कि इनके साथ जो है आपकी जिंदगी में भी बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे और वो पॉजिटिव चेंजेस होंगे। तो चेंजेस से डरना नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आया है, तो हो सकता है आप लोग मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड हो, मेडिकल कॉलेज में मिले हों या इस तरीके की चीज हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर एक जैगवार आया है, तो आपके पर्सन के मन में जितनी भी फीलिंग्स आपके लिए रही होंगी वो सारी हिडन रही होंगी अभी तक, जब तक वो आपको अप्रोच ना करें। और नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो इससे जो है आप दोनों की डेस्टिनी जो है वो प्रॉपरली चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है, सोल कनेक्शन आ रहा है, सोल रिबन आया है, आप दोनों की सोल जो है वो एंटेंगल्ड होगी, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो एक अफेक्शन है वो हमेशा रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे हमसा का कार्ड चार्म आया है, तो आप दोनों ही प्रोटेक्टेड हैं, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए, फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। 2, अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की जो है वो आपको किस तरीके से प्रपोज करेंगे। 10 ऑफ सॉर्ड्स, डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स,
एस ऑफ पेंटिकल्स, इंटेंसिटी, और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास अवेयरनेस। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जी है, जो आपके पर्सन जिनसे आप अब मिलेंगे आने वाले फ्यूचर में, अगर आप इस समय सिंगल हैं, आपका रिलेशनशिप पुराना टूटा है, ब्रेकअप हुआ है या डिवोर्स भी हुआ है, हालांकि सभी का डिवोर्स नहीं हुआ होगा, जो जिन लोगों से भी ये रेजोनेट करे आप उसको रखिएगा। आपके जो नेक्स्ट पर्सन है उनसे आपकी शादी होगी, वो जो है आपके लिए एक सिग्निफिकेंट पर्सन होंगे और आपको समझ आएगा कि आपके साथ जो पुराने समय में हुआ है वो क्यों हुआ है। ठीक है, ये ओवरऑल एनर्जी है। अब मैं आपको कार्ड बाय कार्ड बताती हूँ। यहाँ पर प्रपोजल की बात आ रही है, लेकिन यहाँ पर पास्ट एनर्जी है, तो पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर पहला कार्ड ही 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है। 10 ऑफ सॉर्ड्स जो है बहुत ही ज्यादा बिट्रेयल, किसी ने आपको धोखा दिया है, पीठ पे छुरा घोंपा है, ब्रेकअप हुआ है या फिर डिवोर्स भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। आपकी जिंदगी में आपने काफी कुछ सहा है और रिलेशनशिप में सहा है, जिसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि उस पर्सन ने आपके साथ गेम प्लान की हो और आपको धोखा दिया है, आपको बदनाम करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आपके मन में बहुत ज्यादा जो है एक गुस्सा भी होगा। और यहाँ पर मुझे पेन ज्यादा नजर आ रहा है कि आपने जो है बॉटम जो है, या कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा बॉटम एनर्जी होती है, वो जो है चीज आपने महसूस करी है। आपको डिप्रेशन हुआ होगा, एंजाइटी हुई होगी। सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन ज्यादातर लोग जिन्होंने भी अपनी जिंदगी में इस तरीके की चीज को महसूस किया है, उन्हें ऐसा लगा होगा कि किसी व्यक्ति ने उन्हें बीच में छोड़ दिया है और जानबूझकर छोड़ा है, जिसकी वजह से अभी भी आपके मन में ये पेन होगा और बहुत नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है, लेकिन इस तरीके की चीज से जब आप हट जाएंगे, आप उस चीज को छोड़ देंगे, उसके बारे में सोचना छोड़ देंगे, और इसमें समय लगेगा, एकदम से नहीं होता है, तब जो है आपके न्यू पर्सन आपकी जिंदगी में लेकर आएंगे और आपकी जिंदगी में आप और ज्यादा स्ट्रेंथफुल पर्सन हो जाएंगे और ज्यादा मजबूत पर्सन हो जाएंगे। पुराने समय में जैसे कि आप पहले जो थे वो थोड़े मासूम थे, लेकिन अब जो है आप और ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सन हो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आप मेंटली और ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। तब जो है ये आपके नए पर्सन आएंगे जिनसे आपकी शादी होगी। ये अरेंज मैरिज भी हो सकती है और लव मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लव मैरिज के ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं और आपको समझ आएगा कि आपके साथ ये क्यों हुआ है। यहाँ पर प्रपोजल की बात आ रही है, तो नेक्स्ट कार्ड आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, 8 नंबर आया है। इनका और आपका जो है सोल कनेक्शन होगा, सोलमेट होंगे आपके। आप दोनों का इनकारनेशंस, जो पुराने इनकारनेशंस रहे होंगे, जो पुराने जन्म रहे होंगे, वो एक साथ निभाए होंगे। और यहाँ पर सेक्रल चक्र आ रहा है, आप दोनों के बीच में एक पैशनेट म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा जो आप डिनाई नहीं कर पाएंगे। इस तरीके का मैग्नेटिक पुल होगा। वो पर्सन भी जो है वो फिजिकली और मेंटली जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे और आप भी जो है फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग पर्सन होंगे। दोनों के बीच में जो है इस तरीके की चीज मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर जैसे ये दो पॉन्ड्स भी जो है वो इन्फिनिटी को दिखा रहे हैं, तो डिवाइन कनेक्शन ये होने वाला है। आप दोनों का नेचर जो है वो ऑपोजिट हो सकता है, लेकिन एक दूसरे की जो अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के प्रति वो बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। इस मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से आपके मन में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, एक सिक्योरेंस आ जाएगी, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज्यादा जो हैं वो ग्रो कर गए हैं। उन लोगों को जिन्होंने भी गलत किया है वो जो है पीछे छूट गए हैं और आप उनसे और अधिक जो है वो डिजर्व करते हैं। इस तरीके की एनर्जी आप में नजर आएगी। और 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, ये आपको सोशल मीडिया अकाउंट में भी मिल सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू मिल सकते हैं, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं आप वहां मिल सकते हैं, किसी कोर्स को आपने ज्वाइन किया है या आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप किसी बर्थडे पार्टी में या कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी आउटडोर जा रहे हैं, तो वहां पर ये चीज हो सकती है। और ये पर्सन आपको खुद अप्रोच करेंगे, आपको कुछ भी अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, आपको ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि हाँ या ना, वो खुद ही खुद
खुद ब खुद पर्सन ये आएंगे। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कॉइन्स आ रहा है। तो क्वीन ऑफ कॉइन्स जो है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को दिखा रहा है। आप स्टेबल पर्सन हो गए, सिक्योर हैं, आप अपने पैसे पे, कैरियर पे ध्यान दे रहे होंगे, जिसकी वजह से आप अपने कैरियर को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं अच्छा एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो आप दे पा रहे होंगे। एक ध्यान होगा आपका कैरियर की तरफ, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा ग्रो कर रहे होंगे और ये पर्सन जो है वो आपको वहीं से नोटिस करके आपको प्रपोज करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। आपके लिए जो है वो शादी वाली चीज़ आ रही है और वो सीधे डायरेक्टली आपको ये कहेंगे, आपको नहीं तो आपके पेरेंट्स के थ्रू कहेंगे कि मुझे जो है इस पर्सन में इंटरेस्ट है और क्या ये चीज़ जो है वो शादी में तब्दील हो सकती है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो सीधे जो है आपको प्रपोज करें कि मैं जो हूँ आप में इंटरेस्टेड हूँ, क्या रिलेशनशिप जो है वो इस तरीके से मेरे मन में आपके लिए फीलिंग्स है, तो रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। और आप थोड़ा सा हेजिटेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे मुझे बटरफ्लाइज दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हो चुकी होगी, आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए होंगे। पहले से जो है आप पहले मासूम थे, काइंड थे, इनोसेंट थे, लेकिन अब जो है आप एक कहना चाहिए कि दो धारी तलवार जैसे पर्सन हो गए होंगे कि अगर सही है तो रखो और नहीं सही है तो काट दो। तो इस तरीके के पर्सन आप हो गए होंगे। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, वही अबैंडनमेंट की आ रही है कि आपको ऐसा लगा है कि किसी ने आपको ठुकरा दिया है या आपको ऐसा महसूस हुआ है कि वो पर्सन ने जो है आपके साथ गलत किया है और गलत किया भी है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि मुझे दिख रहा है कि उन्होंने सीधे सीधे आपको धोखा दिया है। जैसे कि मान लीजिए कि उन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप रखने की बात कही है, लेकिन वो जो है आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते होंगे या फिर टाइम पास करना चाहते हैं या फिर लस्टी एनर्जीज भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ होगा, झगड़ा क्रिएट हुआ होगा और ये सब चीजें हुई होंगी और ये पास्ट एनर्जी है। यहाँ पे प्रपोजल की बात आ रही है तो आउटडोर में जो है ट्रैवलिंग करते हुए वो जो है आपको प्रपोज कर सकते हैं या अपनी फीलिंग्स को जो है वो आपकी तरफ कन्फेस कर सकते हैं। मेट्रो हो सकती है, बस हो सकती है, कार हो सकती है, जो भी प्लेस हो, या फिर आउटडोर हो कि ऑफिस का जो बाहर कॉरिडोर चल रहा है वहां पर आप चलते चलते एक दूसरे से बोले, या इस तरीके की चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ रही है। तो ये जो एनर्जी है वो धीरी है, इसमें समय लगेगा, लेकिन आपको अपनी पेशेंस नहीं खोनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे साथ कभी भी अच्छा नहीं होगा। ये हुआ ही इसलिए है क्योंकि आपको एक सही पर्सन मिल पाए, वो पर्सन आपको डिजर्व ही नहीं करता था। जो व्यक्ति अगर लस्ट रख रहा है आपके लिए या फिर आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा है या फिर आपके लिए एक नेगेटिव उसके दिमाग में चीजें चल रही हैं, तो आपका जो भविष्य है वो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। इसीलिए जो है एक तरीके से जो रिजेक्शन है वो एक डिवाइन प्रोटेक्शन भी होती है कि मान लीजिए किसी ने रिजेक्ट कर दिया है तो वो डिवाइन जो है, जो यूनिवर्स है, जो ईश्वर है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन जो है वो आपके लिए सही नहीं है। वो जानते हैं कि आपका जो दिल है वो बहुत ज्यादा साफ सुथरा है और आप जिसको डिजर्व करते हैं आपको वही पर्सन मिलने चाहिए। और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। तो आपकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप इस इन पर्सन को, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, वो जो है आपको वर्किंग प्लेस पे मिले, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एक न्यू पाथ बन रहा है। ठीक है, कि एक नया रास्ता बन रहा है, एक न्यू बिगनिंग बन रही है। यहाँ पर जो है मनी का एम्फेसिस बहुत ज्यादा है। तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों मनी इन्वेस्ट कर रहे हो या एक ही कंपनी में काम करते हो, वहां पर एक दूसरे से मिल जाएं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन क्रिएट हो। इंटेंसिटी का भी कार्ड आया है और आप दोनों ही जो हैं वो एक घर को बनाने में एक मतलब ये कह सकते हैं कि इंटरेस्टेड होंगे। ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में जो है घर को बनाने का इंटरेस्ट नहीं है, आप दोनों घर बनाना चाहते होंगे। जो वो पास्ट एनर्जी थी वो एक नेगेटिव जो है एनर्जी है। बहुत ज्यादा लोग जो है आजकल हुकअप कल्चर में चले गए हैं कि आज इससे कल उससे कल उससे, लेकिन एक्चुअली वो चीज गलत है। सबकी मर्जी है जो वो करना चाहें। तो यहाँ पर जो आ रहा है प्रपोजल की बात आ रही है, आपको आउटडोर जो है वो जगह पर वो बताएंगे, प्रपोज करेंगे, आपके लिए गिफ्ट ला सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो एक कम्युनिकेशन के थ्रू
आपको बताएंगे और आपके लिए गिफ्ट जरूर लेके आएंगे, जो भी आपको पसंद हो, या उन्होंने रिसर्च की होगी आपके बारे में कि आपको क्या क्या चीजें पसंद है, और उसकी तरीके से वो आपकी तरफ आएंगे। नेक्स्ट आ रहा है इंटेंसिटी। आप दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक पुल होगा, जैसे मैंने कहा कि एक फिजिकल अट्रैक्शन होगा आप दोनों के बीच में, एक इमोशनल अट्रैक्शन होगा और एक स्पिरिचुअल अट्रैक्शन भी होगा। इन तीनों चीजों की वजह से आप दोनों के बीच में जो है करीबियां बढ़ेंगी। नेक्स्ट आ रहा है अवेयरनेस आ रहा है। तो अवेयरनेस जो है वो उस चीज को दिखाया जा रहा है कि जो भी आपके साथ पुराने समय में हुआ है, जिस भी चीज को आपने इतने समय से भुगता है, या कह सकते हैं इतना समय लिया है, कि इतना कह सकते हैं पेशेंस रखी है, कि इतने समय को जो है आपने पेशेंस के साथ रखा है अपनी जिंदगी में, तो उन सब चीजों के जवाब आपको मिलेंगे कि वो पर्सन क्या डिजर्व करता था, वो क्या था, और अब आपको क्या मिल रहा है। क्योंकि ये पर्सन जो है वो अल्टीमेट पर्सन है, आपको स्टेबिलिटी देंगे, आपको घर देना चाहेंगे, आपकी इच्छाएं पूरी करना चाहेंगे, आपको फिजिकली, मेंटली, सोशली हर तरीके का सपोर्ट देना चाहेंगे, और आपके साथ वो एक घर बनाने में, एक वेल्थ को क्रिएट करने में, एक लेगेसी को क्रिएट करने में जो है इंटरेस्टेड हैं। ऐसा पर्सन नहीं है कि 4 दिन इधर रहे और 4 दिन उधर रहे, वो ऐसे पर्सन ही नहीं है। तो यहाँ पर प्रपोजल की बात आई थी, आपको आउटडोर में जो है वो आपको प्रपोज करेंगे, ट्रैवलिंग टाइम पे प्रपोज कर सकते हैं, वर्किंग प्लेस पे प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन आउटडोर ही जगह होगी, विद कोई गिफ्ट होगा और एक्सपेंसिव गिफ्ट होगा जो आपको लगेगा, और आप पूछेंगे भी कि आप मुझे प्रपोज कर रहे हैं, और वो हाँ कहेंगे कि हाँ मैं आपको प्रपोज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस तरीके की चीज होगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पहला कार्ड ये आया है और नेक्स्ट ये आया है। यहाँ पर जो है पूरी तरीके से पैशन दिख रहा है, और यहाँ पर जो है पीसफुलनेस दिख रही है। डव का एक कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन है कि आप दोनों के बीच में एक पीसफुलनेस आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पहला कार्ड आया है पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। तो आप दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक और सेडक्टिव पुल होगा, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में पैशन रहेगा। और नेक्स्ट आ रहा है न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट, लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। तो जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके न्यू एडवेंचर हैं, उन सब चीजों को आप दोनों ही इंजॉय कर पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है मैसेज, वन लव, वन हार्ट, वन डेस्टिनी। तो आप दोनों के बीच में लव जो है वो इसी तरीके का रहने वाला है। नेक्स्ट आ रहा है हैप्पी सोल, हैप्पी हार्ट, हैप्पी ड्रीम्स, हैप्पी लाइफ। तो वो जो है आपके साथ इस तरीके की लाइफ को जो है बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई हैव फाउंड दैट द लव वन दैट माई सोल लव्स। तो वो जो है एक सोलफुल पर्सन है, वो किसी को भी धोखा देने वाले पर्सन नहीं होंगे कि आपके साथ किसी भी तरीके की चीज करें। नेक्स्ट आ रहा है आई लव यू मोर देन योर वर्ड्स। ठीक है, तो वो वर्ड्स से भी ज्यादा जो है वो आपके लिए फील करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इट्स नॉट जस्ट व्हाट आई फील फॉर यू, इट्स व्हाट आई डू नॉट फील फॉर एनीवन। तो उनका ये कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही फील करते हैं इस तरीके की चीजों को। नेक्स्ट आ रहा है यू स्टोल माई हार्ट सिंस डे वन। तो ऐसा हो सकता है कि आप ऑफिस में न्यू एंट्री हुई हो, या फिर कोई काम रहा हो जिसकी वजह से उनके मन में इस तरीके की भावनाएं आपके लिए आई हो। और लास्ट देख लेते हैं मैसेज, आई लिसन टू आवर सॉन्ग व्हेन यू आर नॉट हियर। तो कोई सॉन्ग जो है वो उनको पसंद होगा, जिसकी वजह से वो आपको सोचते होंगे उस सॉन्ग में। तो इस तरीके की भावनाएं उनकी रहेंगी। तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2, इससे रिलेटेड चार्म्स। बहुत ज्यादा चार्म्स आ गए हैं, चलो देखते हैं। यहाँ पर एक स्कल आया है, यहाँ पर एक फ्लावर आया है, स्वान आया है, ड्रैगन फ्लाई आई है, फिश आई है, प्रॉस्पेरिटी है, स्नेक आया है, डॉग फूड आया है, सरप्राइजेस आए हैं, वो आपको गिफ्ट जरूर देंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक टॉरस एनर्जी आई है, एरोप्लेन आया है, प्लैनेट आया है, और यहाँ पर एक टेडी बियर भी आया है। तो यहाँ पर पहला चार्म आया है, स्कल आया है, डेथ, जो पुरानी चीज को, साइकिल को, उसको खत्म कर देना है। स्कॉर्पियो एनर्जी आई है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई होगी, आप उस साइकिल को छोड़कर आगे बढ़ेंगे और उस चीज में जो है आपको खुशी मिलेगी। नेक्स्ट आ रहा है एक फ्लावर आया है, आपको वो फ्लावर्स दे सकते हैं, परफ्यूम दे सकते हैं, कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट हो सकता है,
तो उससे जो है वो आपको प्रपोज करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक स्वान आया है। स्वान जो है वो इस तरीके का एनिमल है कि बर्ड है कि वो जो है मेटिंग अपने ही पर्सन से करना चाहते हैं। वो किसी की भी एक जो जगह है वो किसी और पर्सन को नहीं दे सकते। तो वही चीज है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही इस तरीके की फीलिंग्स रखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है ड्रैगन फ्लाई आई है, तो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है। ट्रांसफॉर्मेशन आपने बहुत ज्यादा की होगी, बहुत ज्यादा लेसन्स लर्न किए होंगे, जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी में बहुत बढ़ोतरी कर पाए होंगे। नेक्स्ट आ रहा है फिश आई है, प्रोस्पेरिटी आई है, जो है अबंडेंस है, यहाँ पर मनी की अबंडेंस है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक टेडी बियर है, तो टेडी बियर जो है वो हो सकता है आपको टेडी बियर दे या फिर एक क्यूट सा निकनेम भी आपको दे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक स्नेक आया है, तो स्नेक जो है वही चीज है कि जैसे वो अपनी पुरानी स्किन को शेड कर देता है, छोड़ देता है और आगे जो है वो ग्रो करता है, उसी तरीके से आपको उन सभी गलत लोगों को पीछे छोड़ देना है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक डॉग फूड आया है, तो डॉग फूड जो है वो इस चीज को दिखाता है कि आप दोनों पेट्स के थ्रू भी मिल सकते हैं, या फिर किसी पेट शॉप में आप दोनों जा रहे हो, वहां पर जो है उन्होंने आपको नोटिस किया हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक टॉरस एनर्जी आई है, स्टेबिलिटी वो आपको देना चाहते हैं, प्रैक्टिकल पर्सन है, आपकी तरफ स्टेबल एक ऑफर करना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक ट्रैवल एरोप्लेन आया है, तो ट्रैवलिंग के थ्रू, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ट्रैवलिंग के टाइम हो सकता है, तो बस हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, एरोप्लेन हो सकता है, एयरपोर्ट हो सकता है, कहीं पे भी जो है वो आपके पर्सन आपको नोटिस कर सकते हैं और फिर वो जो है आपको प्रपोज करें। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक प्लैनेट आया है, तो प्लैनेट की जो प्लेसमेंट्स हैं उसमें चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से आप दोनों की जिंदगी जो है वो और ज्यादा बेहतर बन जाएगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।